हाय गाइज, आप लोगों को आज समाज का संपूर्ण जानकारी बहुत ही आसान भाषा के साथ दिया जा रहा है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी जैक एग्ज़ाम के लिए ग्रामेटिकल के रूप में ही सही, लेकिन बहुत उपयोगी होने वाला है। एक बार ज़रूर देखें। समास आखिर है क्या? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। डैट मीन्स याद रहे, दो शब्द के मेल से, दो अक्षर के मेल से नहीं, तब तो संधि के काउंट में आ जाएंगे। दो शब्द के मेल से बनता है, उसी को हम समास कहते हैं। साथ ही साथ ये शब्दों को संक्षिप्त रूप देता है, छोटा करता है। जैसे राजा और रानी, तो राजा रानी, ये ध्यान में रहे बात। तो दो या दो से अधिक शब्द, जब शब्द मिल करके एक संक्षिप्त रूप दे देना तो उसी को समास कहा जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अव्ययीभाव समास, सेकेंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, और फिफ्थ द्वंद्व समास, और सिक्स्थ बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास कहा किसको जाता है? जिस समास से या में पहला समास अवयव हो, डैट मीन्स उपसर्ग हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, आजन। देखिए आ यहाँ पे क्या चीज़ है? उपसर्ग है, अवयव है। तो ये सारा चीज़ रहेंगे तो हम समझेंगे कि अव्ययीभाव समास है। सेकेंड तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो। पद का मतलब होता है शब्द, दो शब्द रहे, अंतिम शब्द प्रधान हो, डेट मीन्स उसे अलग नहीं किया जा सके, उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, दानवीर, स्वर्गवास। एक बात याद रहे, इसमें कारक का, के, की, से, के लिए आदि छुपा हुआ रहता है। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, स्वर्गवास स्वर्ग के लिए वास, दानवीर दान देने के लिए वीर। तो ये सारा चीज़ छिपा रहता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे आते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद विशेषण, एक पद विशेषण कहने का मतलब एक शब्द विशेषण होता हो। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। दो शब्द में एक शब्द यदि विशेषण हो तथा दूसरा विशेष्य होता है, डेट मीन्स जिसकी विशेषता बताया जाए उसको विशेष्य बोलेंगे, और जो विशेषता बतलाएगा उसको विशेषण बोलेंगे। तो विशेषण और विशेष दोनों रहे तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, डेट मीन्स देव, महान देव, देवों में देव, महान देव। महात्मा, महान आत्मा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष आदि। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्या को बताता हो। द्विगु मतलब आप टिक याद कर सकते हो, दू, तो दू क्या चीज़ है? दू संज्ञा है। द्विगु मीन्स दू का चीज़ है, संख्या है। तो जो संख्या को दर्शा देवे ना, उसी को हम कहेंगे द्विगु समास। जैसे पंचपात, तो पंच मतलब 5, द्विभवन, त्रिभवन, त्रि मतलब 3, चतुर्भुज मतलब 4, चार आदि। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो से द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मारपीट, दिन रात आदि। दोनों पद, द्वंद्व मतलब दोनों पद का चीज प्रधान हो, दोनों में किसी को नहीं हटाया जा सके, दोनों एक दूसरे के लिए अधूरे हैं, तो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मारपीट, दिन रात आदि। बहुब्रीहि समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई तीसरे शब्द को प्रधानता की ओर संकेत करता है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन न, तो इसमें कोई शब्द प्रधान नहीं है, कोई तीसरा की ओर संकेत कर रहा है। दशानन मतलब कि 10, आनंद मतलब सिर, जिसका 10 गो सिर हो उसे दशानन कहते हैं। डेट मीन्स रावण। जैसे लंबोदर, लंबो में लंबा, उदर मतलब पेट, जिसका लंबा हो उदर, जिसका लंबा हो पेट, उसको क्या कहते हैं? श्री गणेश। पंकज, पंकज मतलब फूल, फूल का पर्यायवाची, कमल का फूल का पर्यायवाची।
तो ये प्रवाची की ओर भी संकेत करता है। एक और तो ट्रिक से याद रख सकते हैं, बहुब्रीहि, बहुत बहुत बहुत, जिसका बहुत हो नाम, जिसका बहुत नाम हो, उसको बहुब्रीहि समास के तौर पर हम काउंट कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, यही था आपका समास तथा उसके 6 भेदों का परिभाषा। आपको बहुत से क्षेत्र में काम आने वाला है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।